राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान अचानक से बढ़ गया है और इस बार बयान ऐसा आया है जिसने बीजेपी के अंदर की खामोशी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया है जो सीधे सीधे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, अशोक गहलोत ने कहा है कि रिफाइनरी पर बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे का है। बाकी जिन्हें इसकी एबीसीडी भी नहीं मालूम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण दे रहे हैं। साथियों, ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये एक ऐसा सियासी तीर है जो एक साथ कई निशाने साध रहा है। गहलोत का यह बयान जयपुर स्थित उनके आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान आया, जहां उन्होंने साफ कहा कि आज के समय में अगर कोई रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर बात करने का अधिकार रखता है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उन्होंने खुद रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शुरुआती समझौते देखे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बाकी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रिफाइनरी क्या होती है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इसके फायदे क्या क्या है। ऐसा बयान अशोक गहलोत ने दिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर गहलोत ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या ये सिर्फ पुरानी दोस्ती का नतीजा है और या सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर इसके पीछे उनकी कोई जादूगरी छुपी हुई है? साथियों, जैसा तो आप सभी को पता है कि गहलोत कितने बड़े जादूगर हैं और गहलोत ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे अनुभवी नेता है और राजस्थान की राजनीति में उनका कद आज भी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी हाल ही में जो वसुंधरा राजे के बयान सामने आए, उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं कमजोर दिखा दिया है और शायद इसीलिए गहलोत ये राजनीति कर रहे हैं। साथियों, रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी नींव अशोक गहलोत के कार्यकाल में रखी गई थी और गहलोत खुद भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में गहलोत का यह कहना कि सिर्फ राज्य को ही बोलने का अधिकार है, इसका क्या कारण हो सकता है ऐसा कहने का? दरअसल अशोक गहलोत बीजेपी के अंदर एक डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक तरफ अनुभवी नेता वसुंधरा राजे और दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यानी बिना कोई सीधा हमला किए अशोक गहलोत ने बीजेपी को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है और यहीं पर आता है गहलोत का दूसरा बड़ा वार। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा है कि अब क्या क्या बोलूं मुख्यमंत्री के बारे में, वो 20 दिन काम करके किसान बन सकते हैं, नाम की किसानी करते हैं। साथियों, ऐसा तंज अशोक गहलोत ने कसा है भजनलाल शर्मा के लिए। ये बयान सिर्फ एक तंज नहीं है बल्कि सीधा सीधा भजनलाल शर्मा की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है, क्योंकि राजस्थान में किसान राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माने जाते हैं और अगर किसी मुख्यमंत्री की छवि नाम के किसान वाली बन जाए तो इसका सीधा असर उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर भी पड़ सकता है। अब अगर इस पूरे बयान को समझे तो अशोक गहलोत एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश में लगे हैं। पहला तो वो वसुंधरा राजे को इनडायरेक्टली सपोर्ट देकर बीजेपी के अंदर उनकी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने भजनलाल शर्मा को एक अनएक्सपीरियंस्ड और कमजोर मुख्यमंत्री दिखाने की कोशिश की। तीसरा, उन्होंने रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट का क्रेडिट वापस कांग्रेस की तरफ खींचने की कोशिश की। साथियों, अब सवाल यहाँ यह आता है कि क्या गहलोत की ये रणनीति बीजेपी के अंदर वाकई दरार पैदा करेगी या फिर वसुंधरा राजे इस बयान पर खुलकर सामने आएंगी? साथियों, राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिन बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं इस बयान के बाद, क्योंकि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये बयान सिर्फ बयान बनकर रह जाते हैं या फिर एक बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत करते हुए सामने आएंगे। साथियों, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक देखते रहिए राजस्थान चौपड़।